So, hello student, let's get started by solving the NEET PYQs of anatomy of flowering plant. We will solving the PYQs from 2010 to 2026. So, conजक्टिव टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद सब्सिडरी सेल्स कहाँ होते हैं? तुम्हारे गार्ड सेल्स के बीच में होते हैं. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंडोडर्मल सेल्स विद सुबेरियन डिपॉजिट. और स्टार्च शीट तुम्हारा रिच इन स्टार्च. तो इसका जो सही आंसर जा रहा है वो है ए का 3, देन यू हैव बी का 4 एंड सी का 1, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद द मेन फंक्शन ऑफ द बुल्लीफॉर्म सेल इज टू मिनिमाइज द वाटर लॉस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस. वो क्या करता है खुद को? इट विल कर्ल इनवर्ड्स टू मिनिमाइज द वाटर लॉस. Find the statement that is not correct with regard to the structure of the monocot stem. मोनोकॉट स्टेम के ऊपर देना है तुम्हें. दिया है हाइपोडर्मिस इज पेरेनकाइमेटस. नहीं, वो कौन से सेल से बना होता है बताओ मुझे. यस, यू आर राइट, इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू which is nothing but a dead cell. Next, given below are a two statement. In a dicot leaf, the adaxial epidermis generally bears more stomata than the abaxial epidermis. नहीं, इसका उल्टा होता है. abaxial के पास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू adaxial. बिकॉज ओके, बिकॉज जो तुम्हारा एक हिस्सा है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है और दूसरा नीचे की तरफ प्रेजेंट है, तो नीचे वाले हिस्से में बेसिकली मोर स्टोमेटा होगा. In a dicot leaf, the adaxially placed palisade parenchyma is made up of elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other. Yes, this statement is true. मतलब statement 1 is false but statement 2 is true. Which of the following simple tissues are found in the fruit walnuts? Very easy. Sclerites. Bulliform cells are responsible for इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉड. और ऊपर तुमने पढ़ा था मिनिमाइजिंग वाटर लॉस. सही. नेक्स्ट क्वेश्चन. पेरेनकाइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज अ डेड टिश्यू. पहला स्टेटमेंट ही गलत है. कोलेनकाइमा इज ऑल्सो लिविंग. Gymnosperms lack xylem vessels, but presence of xylem vessel is a characteristics of angiosperm. Yes, this is 110% correct. So statement 1 is false, but statement 2 is true. Formation of interfascicular cambium from a fully developed parenchyma cell is an example of de-differentiation. सबसे पहला डिफरेंशिएशन होता है, देन डी डिफरेंशिएशन होता है, देन री डिफरेंशिएशन होता है. ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना है. कंसिडर द फॉलोइंग टिश्यू. आइडेंटिफाई द लैटरल मेरिस्टेम फ्रॉम द अबव. तुम्हें सिर्फ लैटरल मेरिस्टेम ढूंढना है. कौन कौन सा? 3 दिया था. फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. तो बी, सी एंड डी, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट. The transverse section of a plant shows pollarge, radial and exarch xylem with endodermis and pericycle. The plant part identified is monocot root. अच्छा, इसमें डायकॉट क्यों नहीं गया? इसमें एक तो पॉली आर्च मिल रहा है, उस पे से रेडियल मिल रहा है, ऊपर से एक्सार्ज है. ये 3 इसके कारण ही पूरा डिफरेंस हो गया. ये पूरा डिफरेंस हमने मेकअप कर लिया. ठीक है. पॉलीआर्च मतलब मोर देन 1. रेडियल था, रेडियल मतलब स्टेम ही आना था. एक्सार्ज भी स्टेम का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है. नाउ गिवन बिलो, एंडार्ज एंड एक्सार्ज आर द टर्म्स यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी. क्या ये सेकेंडरी जाइलम के लिए यूज होता है? नहीं. पहला ऑप्शन तो गलत हुआ. एक्सार्ज इज द मोस्ट कॉमन रूट फीचर ऑफ द रूट सिस्टम. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. उसके बाद द एसेंट ऑफ जाइलम सैप is mainly accomplished by the cohesion and adhesion between water molecules. The phenomena by which the unwinding
parenchyma cells starts dividing mitotically during plant tissue culture is called as de-differentiation. बोलोगे क्या बोलोगे? De-differentiation. The type of tissue commonly found in the fruit walnuts, of course, scleroid is the right answer. Not sclerenchyma. Be specific. Sclerenchyma के अंदर दो है ना, scleroid and fibers. Okay. Select the correct pair. Large colorless empty cells in the epidermis of the grass leaves are called as subsidiary. नहीं, bulliform cells थे. In a dicot leaves, vascular bundles are surrounded by large thick walled cells called conjunctive tissue. नहीं. Cells of medullary rays that form the part of the cambial ring. इंटरफेसिकुलर नहीं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रिंग, ये भी गलत. लूज पेरेन्काइमा सेल रप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग अ लेंस शेप ओपनिंग इन बार्क. स्पॉन्ज पेरेन्काइमा. This is also wrong. So somewhere we went. Yes, this is correct. Interfascicular cambium. So right answer is option C. वापस देखो. Cells of medullary rays that form a cambial ring. It will be interfascicular cambium. Large empty colorless cell with adaxial. कलरलेस सेल आया तो तुम्हें कौन सा ऑप्शन हमेशा टिक करना है, ये हमेशा याद रखो, बुल्लीफॉर्म सेल्स. द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोइंग द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स. तुम्हें एनाटॉमिकल फीचर देख के देखना है. सबसे पहला स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स, ये किसी भी मोनोकॉट का होगा. उसके बाद लार्ज कॉन्स्पिशियस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर बंडल जॉइंट एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट, मोनोकॉट रूट में होता है. नहीं सॉरी, मोनोकॉट स्टेम में होता है. सो राइट आंसर इज डी. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सैपवुड ये तुम्हें नहीं है. रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फ्रॉम द फॉलोइंग इज मेनली ड्यू टू वेरी इजी इंटरकैलरी मेरिस्टेम. Phloem in gymnosperm lack both sieve tubes and companion cells. Grass leaf curl inverse, flaccidity of the bulliform cells. Casparian strip occur in endodermis. ये स्टेम में होता है. कौन से स्टेम में? डायकॉट स्टेम में. The vascular bundles normally give rise to. वैस्कुलर बंडल है जाइलम को, सेकेंडरी जाइलम पोजीशन बताता है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल? वेरी इजी, फिलेम. द बलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोस इज व्हाट? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा इनटू द वेसल. ये क्वेश्चन इसलिए रखा है मैंने क्योंकि ये प्रैक्टिकल के बुक से पूछा गया है, तो नीट में रिपीट होने के चांसेस ज्यादा हैं. Specialized epidermal cells surrounding the guard cells are called as subsidiary cells. इस पे देख लो, इस पे ज्यादातर हार्ड सवाल नहीं आते हैं, इस पे बहुत इजी सवाल आ रहे हैं. और सिलेबस रिडक्शन होने के बाद ये चैप्टर मतलब बहुत इजी हो गया है. A major characteristics of the monocot root is presence of open vascular bundle, scattered vascular bundle, vasculature without cambium. वैस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम ऑप्शन इसलिए टिक हो रहा है क्योंकि बिना कैम्बियम के साथ तुम्हारी सेकेंडरी ग्रोथ होती है. अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी. और किसी भी मोनोकॉट और डाइकॉट को डिफरेंस करने का सबसे इजी तरीका यही है. वैस्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट्स आर कंसिडर्ड क्लोज बिकॉज द कैम्बियम इज एब्सेंट. Tracheids differ from trachelary elements in being imperforate. Meristematic tissue responsible for increase in girth of the trunk. girth का मतलब होता है sideways बढ़ना, तो ये lateral meristem का काम होता है. Interfascicular cambium develops from the cell of medullary rays. जिम्नोस्पर्म्स नहीं, ये नहीं. वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन. क्या बोल सकते हो इसका आंसर? यस, मेज में मिलेगा, मोनोकॉट्स. क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल लैक ऑफ कोर्स कैम्बियम.
Companion cells are closely associated with sieve elements. Which part will be most useful for micropropagation? मेरिस्टेम, क्योंकि मेरिस्टेम में अगर वायरस एंटर भी कर रहा है तो वो सेल्स को हार्म नहीं करता. द कॉमन बॉटल कॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फिलोजेन. ये क्वेश्चन भी रखा है बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल बुक. कुस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नहीं ये इसका नहीं है, फिर भी लेट अस ट्राई टू सॉल्व. कुस्कुटा एग्जाम्पल होता है तुम्हारा एक्टोपैरासिटिज्म का. एक्टोपैरासिटिज्म का मतलब होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो ऐसे एनिमल्स जो स्किन के ऊपर होते हैं. एंडोपैरासाइट्स का मतलब होता है जो स्किन के अंदर होते हैं. एज कंपेयर टू डायकॉट रूट, अ मोनोकॉट रूट हैज many xylem bundles. Very easy. Read the following four statement. नहीं ये वाला नहीं. The cork cambium, the secondary cortex are collectively called पेरिडम. बोलोगे क्या बोलोगे? पेरिडम. In land plants, the guard cells differ from epidermal cells in having chloroplast. Ground tissues include all tissues except epidermis and vascular bundles. Some vascular bundles are considered open because they are not surrounded by any pericycle. They are capable of producing secondary xylem and phloem. उसके बाद which of the following is not a lateral meristem? लैटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल कौन सा नहीं है इसमें से? ये तुम मुझे कमेंट में बताओ. ये हमने अभी ऊपर थोड़ा सॉल्व किया है. द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ xylem in gymnosperm is, comment. Okay, so thanks for watching the video. Like, share and subscribe for more videos like this.